नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं आज दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने भारत समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, अहमदाबाद में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर एक्शन। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में मंगलवार से बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। अब तक 1000 से ज्यादा मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है और कार्रवाई अब भी जारी है। गुजरात पुलिस ने सोमवार रात से ही इसकी तैयारियां शुरू कर दी थी। अतिक्रमण हटाने के लिए 50 बुलडोजर और 50 डंपर और 25 हिताची मशीन लगाई गई हैं। इसके साथ ही 3000 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। डिमोलिशन कार्रवाई सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई। अब तक करीब 2000 मकानों दुकानों को गिराया जा चुका है। पुलिस, क्राइम ब्रांच, एसओजी, साइबर क्राइम और एसआरपी की टीमें भी इलाके में तैनात की गई हैं। बेंगलुरु में भारी बारिश, 500 घर डूबे। मौसम विभाग ने आज मंगलवार को मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 11 राज्यों में आंधी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट जारी किया है। झारखंड में बिजली गिरने से 5 और महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं। झारखंड, बिहार समेत 13 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी है। इधर बेंगलुरु में सोमवार तेज बारिश जारी है। शहर की ज्यादातर सड़कें पानी में डूबी हैं। 500 से ज्यादा घरों में पानी भर गया है। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। मुंबई के कीएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। दोनों मरीज पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी से जुड़ी बीमारी थी। इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सेना अधिकारी बोले, पूरा पाकिस्तान हमारी रेंज में कहीं भी स्ट्राइक कर सकते हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि भारत के पास इतनी ताकत है कि वह पाकिस्तान के किसी भी हिस्से को निशाना बना सकता है। एनआई से बातचीत में एयर डिफेंस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान ने कहा, चाहे पाकिस्तानी सेना अपना मुख्यालय रावलपिंडी से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा तक कहीं और क्यों न ले जाए, वह हमारी रेंज में ही रहेगा। इधर इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ रोका गया है। उन्होंने पाकिस्तान से मांग की कि हाफिज सईद, सज्जाद मीर और जकीउर रहमान लखवी जैसे बड़े आतंकियों को भारत को सौंपा जाए। ऑपरेशन सिंदूर वाली टीम के लिए मान गई ममता बनर्जी। ऑपरेशन सिंदूर का सच दुनिया के सामने रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विदेश दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को भेजने पर सहमत हो गई हैं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस प्रतिनिधिमंडल से दूरी बना ली थी। खबर यह भी थी कि उन्होंने यूसुफ पठान को भी जाने से रोक दिया था। मोदी सरकार की इस टीम में यूसुफ पठान का नाम शामिल किया गया था। वक्फ कानून पर आ सकता है अंतरिम आदेश। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती वाली याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई। कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश पारित कर सकता है। वहीं केरल सरकार ने इन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राज्य सरकार ने कहा कि 2025 का संशोधन मूल वक्फ अधिनियम 1995 के दायरे से भटक गया है और वक्फ संपत्ति रखने वाली इसकी मुस्लिम आबादी को वास्तविक आशंका है कि संशोधन संविधान के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा और उनकी वक्फ संपत्तियों की प्रकृति को बदल देगा। बीकानेर देशनोक रूट पर 1000 सुरक्षा कर्मी रखेंगे नजर। पीएम नरेंद्र मोदी बीसी 2 मई राजस्थान के बीकानेर आएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशनोक में मशहूर करणी माता मंदिर के दर्शन करेंगे और यहां से देश के कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया हुआ है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज इसको लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने पीएम के दौरे के दौरान सुरक्षा और अन्य सभी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। पुलिस ने पीएम की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम शुरू कर दिए हैं। पीएम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बीकानेर से देशनौक तक 1000 से ज्यादा पुलिस जवान और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। इसके लिए जयपुर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलाई गई है। राज्य मार्गों पर गश्त बढ़ा दी गई है। वाहनों की चेकिंग और नाकाबंदी चल रही है। होटल, धर्मशालाओं और ढाबों की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। 21 और 22 मई को बीकानेर देशनौक रूट पर हर कोने पर सुरक्षा कर्मी नजर रखेंगे। पीएम मोदी मंदिर दर्शन के पलाना में सभा को संबोधित करेंगे।
आज सोना 727 रुपए गिरकर 93,058 रुपए पर आया। सोने चांदी के दाम में आज यानी 20 मई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 727 रुपए गिरकर 93,058 रुपए पर आ गया है। इससे पहले सोने की कीमत 93,785 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं चांदी का भाव 801 रुपए कम होकर 94,954 रुपए हो गया है। हरियाणा में सचिवालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी। हरियाणा के फरीदाबाद में लघु सचिवालय को आरडीएक्स से उड़ाने की धमकी मिली है। डीसी की मेल आईडी पर मंगलवार सुबह मद्रास टाइगर के नाम से धमकी भरा मैसेज आया। इसके बाद पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड को भी मौके पर बुलाया गया। जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इससे पहले 3 अप्रैल को भी सचिवालय में विस्फोट की धमकी दी गई थी। तब मेल डिप्टी कमिश्नर की आईडी पर आई थी। धमकी में एक धार्मिक नारा भी लिखा था। उस दौरान भी यहाँ कुछ संदिग्ध नहीं मिला था। निजी निवेश के लिए खुलेगा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। केंद्र सरकार देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन करने पर विचार कर रही है। ऐसा करने के पीछे सरकार की मंशा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में संशोधन पेश कर सकती है। सरकार का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन करना है, ताकि ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सके। नाराज चल रहे छगन भुजबल महाराष्ट्र कैबिनेट में। मंत्री बने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने मंगलवार सुबह महाराष्ट्र कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा, कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। मैंने अब तक हर जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। अब भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाऊंगा। दरअसल पिछले साल नवंबर में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनी थी। हालांकि 77 साल के छगन को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया था, जिससे वह नाराज चल रहे थे। भुजबल ने महाराष्ट्र कैबिनेट में एनसीपी के दिग्गज नेता धनंजय मुंडे की जगह ली है। मुंडे ने मार्च में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। भुजबल को यही खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय मिल सकता है, क्योंकि इसके पहले वह 2 बार यह मंत्रालय संभाल चुके हैं। समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून तय अनुमानित समय से पहले केरल में दस्तक दे सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 4-5 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना है। ये 1 जून की सामान्य तिथि से काफी पहले है। मौसम विभाग ने पहले पूर्वानुमान लगाया था कि मानसून 27 मई तक केरल में दस्तक देगा। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक अगर मानसून उम्मीद के मुताबिक केरल पहुंचता है तो यह 2009 के बाद से सबसे जल्दी दस्तक देगा। तब यह 23 मई को शुरू हुआ था। आईएमडी ने मंगलवार दोपहर को एक अपडेट में बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान केरल में मानसून के दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 1 जून तक केरल में दस्तक देता है। इसके बाद 8 जुलाई तक यह पूरे देश को कवर कर लेता है। पीएम मोदी 31 मई को आएंगे एमपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को भोपाल के जंबूरी मैदान में आयोजित होने वाले महिला सशक्तिकरण और स्वावलंबन पर केंद्रित विशाल महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह आयोजन लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सोमवार को समत्व भवन में हुई बैठक में इसकी जानकारी दी और तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सम्मेलन प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है, जिसमें लगभग 1 लाख महिलाएं भाग लेंगी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापा मारा है। दुर्ग भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमें 4 गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची। एक टीम हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल के घर पहुंची। दूसरी टीम नेहरू नगर में बंसी अग्रवाल और विशाल केजरीवाल के यहाँ दबिश दी। वहीं खुर्सीपार में विनय अग्रवाल के यहाँ दस्तावेजों की जांच चल रही है। इसके अलावा धमतरी और महासमुंद में भी जांच जारी है। आरएसएस और भाजपा ने तय किया अपना दायरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपनी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी संगठन को नियमित तौर पर प्रचारक देने के मूड में नहीं है। न ही संघ अब भाजपा के मामलों में सीधा दखल देगा। हालांकि सहयोग जारी रहेगा। मौजूदा समय में भाजपा में संगठन मंत्री के तौर पर काम कर रहे प्रचारक यथावत काम करते रहेंगे और अपवाद स्वरूप एकाधिक प्रचारक भेजे भी जा सकते हैं। समाचार पत्र पत्रिका में छपी खबर के मुताबिक इस नई व्यवस्था का कारण दोनों पिता पुत्र संगठनों के बीच रिश्ते बिगड़ने की स्थिति नहीं है, बल्कि भाजपा की संघ के सीधे नियंत्रण से दूर होने की मंशा और संघ का अपने कार्य विस्तार पर ज्यादा ध्यान देना है। दोनों ने अपना दायरा तय कर लिया है।
भाखड़ा जल विवाद में एचसी में अगली सुनवाई 22 मई को होगी। हरियाणा और पंजाब के बीच चल रहे जल विवाद के बीच पंजाब सरकार की ओर से दायर समीक्षा याचिका की आज 20 मई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार और बीबीएमबी की तरफ इस मामले में अपना जवाब दाखिल किया गया है, जबकि पंजाब सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इस पर कोर्ट सहमति दे दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई तय की गई है। दूसरी तरफ नंगल में जो प्रदर्शन गत 20 दिनों से चल रहा है वह आज खत्म हो जाएगा। सूत्रों के अनुसार इसमें सीएम भगवंत मान शिरकत कर सकते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम्स से भारतीय खेलों में नया अध्याय जुड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को खेलों की परिवर्तनकारी शक्ति की सराहना की और खेलो इंडिया बीच गेम्स को देश के खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बताया। खेलो इंडिया के तहत पहली बार आयोजित हो रहे इन खेलों की औपचारिक घोषणा सोमवार को खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने घोघला बीच पर एक रंगारंग समारोह में की। पीएम मोदी ने इन खेलों की भारतीय खेल कैलेंडर में अहम जगह बनाने की उम्मीद जताते हुए खेलों के आयोजकों को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा, हमारे जैसे विविधतापूर्ण देश में खेलों में हमेशा एक अनूठी शक्ति रही है जो संस्कृतियों, क्षेत्रों और भाषाओं को जोड़ती है। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी 100 दिन पर सीएम रेखा गुप्ता करेंगी बड़ी घोषणा। दिल्ली की भाजपा सरकार इस महीने के अंत में अपने 100 दिन पूरे करने जा रही है, जिसके लिए एक भव्य कार्यक्रम की योजना बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कैबिनेट मंत्रियों से उनके विभागों में किए गए कार्यों और उपलब्धियों की जानकारी मांगी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने सरकार के 100वें दिन दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा कर सकती है। सरकारी सूत्रों के अनुसार सरकार दिल्ली वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा कर सकती है, जो बड़े फैसलों की जानकारी के साथ आएगी। हालांकि इस योजना के विवरण अभी स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन यह संभावना जताई जा रही है कि इसमें पानी के बिलों में राहत या मुफ्त सिलेंडर जैसी चुनावी घोषणाओं का समावेश हो सकता है। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें।